नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर की सच्ची भक्ति। एक बार एक महापुरुष ने स्वप्न में एक देव को देखा। महापुरुष ने स्वप्न में उसे पूछा, हे देव, आप इस ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं? देवदूत ने कहा, मैं भगवान के भक्तों की सूची लिख रहा हूँ, जो भगवान की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर के लिए प्रिय हैं, वे ही भगवान के पास रहने योग्य हैं। महापुरुष लंबी सांस लेते हुए कहने लगे, दुख की बात है कि मैं कभी भी ईश्वर की उपासना नहीं करता हूँ, न व्रत रखता हूँ, न मंदिर जाता हूँ। ऐसे में मैं स्वर्ग में कैसे स्थान प्राप्त करूँगा? देवदूत ने कहा, इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ? सभी लोग अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। महापुरुष ने कहा, हे देवदूत, क्या आप कभी ऐसे मनुष्यों की भी सूची बनाएंगे जो मनुष्य मात्र से प्रेम करते हैं, स्वार्थ त्याग कर अपना समय लोक सेवा में लगाते हैं? यदि ऐसी सूची आप बनावें तो आप मेरा भी नाम उस सूची में लिखने की कृपा करें। देवदूत वहां से चले गए। महापुरुष की नींद खुली। कुछ समय बाद उसने दूसरा स्वप्न देखा। उस स्वप्न में भी उसने देवदूत को कुछ लिखते हुए देखा। महापुरुष ने कहा, मित्र, आप क्या कर रहे हैं? देवदूत ने कहा, ईश्वर की आज्ञा से उस सूची में संशोधन कर रहा हूँ। महापुरुष ने कहा, क्या मैं उस सूची को देख सकता हूँ? देवदूत ने उसके हाथ में पुस्तक दे दी। महापुरुष ने आश्चर्य से देखा कि उसका नाम ईश्वर के प्रिय भक्तों में सबसे ऊपर है। महापुरुष ने चकित होकर कहा, आपने मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा? मुझे लोक सेवा के कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिलता कि मैं माला लेकर भगवान का भजन करूं। देवदूत ने कहा, भगवान उसी को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं जो सब में ईश्वर को व्याप्त मानकर उसकी सेवा करते हैं। तू जरूरतमंद मनुष्य में देवत्व मानकर उसकी उपासना करता है। यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। पत्थर में देवत्व के वास की अपेक्षा जीवित मनुष्य में देवत्व भावना रखना उचित है। हे महापुरुष, आप वास्तव में ईश्वर भक्त हैं, जो चेतन में ईश्वर को ढूंढते हैं। प्राण तो जीवित शरीर में रहते हैं, मृत शरीर में नहीं, जो केवल एकांत में बैठकर भगवान को पुकारते हैं। ईश्वर उनसे दूर भागता है। इस महापुरुष को अधिक आत्मसंतोष प्राप्त हुआ। ईश्वर की दृष्टि में उसकी लोक सेवा निष्फल नहीं हुई। उसने इसी लोक में स्वर्ग सुख प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, जो लोग स्वर्ग त्याग कर अपना समय लोक सेवा में लगाते हैं, उसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है, न कि पूजा पाठ का ढोंग करने से। पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ करना ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। तो कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।